कभी सोचा है कि गलती सिर्फ एक एक्शन नहीं होती, बल्कि एक बीज होती है जो मन के किसी अंधेरे कोने में चुपचाप उगता है। और एक दिन वो बीज एक जंगल में तब्दील हो जाता है। हर इंसान अपने दिमाग में एक न्यायालय चला रहा होता है, लेकिन जब जज, लॉयर और अपराधी सब तुम खुद हो, तो फैसला कौन सुनाता है? यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक विरोधाभास है। हमारे दिमाग के अंदर का विरोधाभास, जो सिर्फ हम ही तय करते हैं और हम ही शुरू करते हैं। इस कहानी का एक मुख्य किरदार रास्कोलनिकोव सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो एक आइडिया था, एक विचार, यह कहो तो एक असली हो कि कुछ लोगों को हक होता है डिसाइड करने का, ये चुनाव करने का कि कौन जिएगा और कौन। पर जब एक सच हकीकत बन जाए, तब उसकी कीमत क्या होती है? एक कमरा, एक कुल्हाड़ी, एक पल का सन्नाटा, और फिर उनकी एक चिंता। उसने औरत को मारा, शायद समझ के लिए, शायद अपने लिए, शायद सिर्फ साबित करने के लिए कि वो कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक होता जब तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाता। उसने कन्फेस नहीं किया क्योंकि पुलिस ने नहीं पकड़ा, पर अंदर से उसने खुद को गिरफ्तार कर लिया। रोज हर सुबह एक नई सुनवाई होती थी, हर रात एक नया अपराध। जुर्म की दुनिया में ये गिल्ट सिर्फ महसूस नहीं होता, इस गिल्ट को जिया जाता है। तुम सोच के जरिए अपने आप को इंसान से ऊपर समझने लगते हो, और फिर तुम सिर्फ तन्हा नहीं होते, तुम खुद के लिए अजीब हो जाते हो। हर आवाज दिखावट लगती है, हर चेहरा एक नकाब लगता है, और तुम अपने दिमाग के एक कोने में कैद। सब कुछ सही करने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा गलतियां कर जाते हैं। उसने कन्फेस किया, लेकिन जेल उसके लिए आजादी थी। अंदर की जेल उसे पहले ही तोड़ चुकी थी। कितना अजीब है ना, एक खून तुम्हें मार नहीं सकता, पर तुम्हारे अपने विचार तुम्हारे जीते जी जिंदा गाड़ दो। क्राइम एंड पनिशमेंट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दर्द है जो किसी भी इंसान के अंदर चुप सकता है। हर सोच, हर जस्टिफिकेशन, हर मैं सही हूँ, एक खतरनाक शुरुआत बन सकती है।
शायद असली सज़ा कभी दिखाई नहीं देती, शायद वो सिर्फ महसूस होती है हर उस पल में जब तुम अपनी सोच से आंख मिलाते हो, और तब तुम्हें समझ आता कि तुम सिर्फ अपराधी नहीं थे, तुम जज भी थे, और सज़ा तुमने खुद ही लिखी थी।